दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, ये एनसीईआरटी बुक है जो 10 क्लास का है, इसमें का है एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। पहला, द टैक्सी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन एपी है, और कोई एपी है तो फिर क्यों है। तो मैं आपको बताया था एपी होने का शर्त क्या होता है। एपी होने का शर्त ये होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहला है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए पहला का पहला, कोई एक टैक्सी है, उस टैक्सी का जो फेयर है पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है। कितना रुपीज़ है? 15। और सेकंड किलोमीटर में 8 रुपया बढ़ जा रहा है। फिर थर्ड किलोमीटर में कितना बढ़ जा रहा है? 8 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। फिर चौथे में कितना बढ़ जा रहा है? 8 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। यानी जो इंक्रीजमेंट है वो कितना का हो रहा है? 8 का हो रहा है। तो पहला में 15 है, दूसरे में 8 बढ़ जा रहा था, कितना हो जाएगा? 23। फिर तीसरे में 8 बढ़ जा रहा था, कितना हो जाएगा? 31। फिर बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 39 हो जा रहा है। अब चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 8, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 8, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये एक एपी होगा, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए कोई एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है V दिया है, हम मान ले उसका वॉल्यूम क्या है? V है। अब क्या किया जा रहा है ना कि उसमें से 1/4 जो रिमेनिंग जो बच रहा है उसमें से 1/4 निकाल दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? निकाल दिया जा रहा है। तो हमें चेक करना है यह एक एपी बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। चेक किया जाए। देखिए हम मान ले रहे सिलेंडर का वॉल्यूम V है, सिलेंडर का वॉल्यूम को क्या मान ले रहे हैं? V मान ले रहे हैं। अब क्या किया जा रहा है? इसका 1/4 निकाल दिया जा रहा है। तो V था तो V का 1/4 कितना हो जाएगा? V का ये V हम मान लिए हैं, इसका 1/4 निकालना, तो V का 1/4 दैट मींस V इंटू 1/4। V का 1/4 क्या हो जाएगा? V/4 हो जाएगा। ये तो निकाल दिया जा रहा है। V था, V/4 निकाल दिया, तो बचेगा कितना? तो बचे कितना? V माइनस टोटल V था, V/4 निकाल दी, इसके नीचे 1 है, एलसीएम 4, यानी 4V माइनस V दैट मीन्स 3V/4। कितना बचेगा? 3V/4 बचेगा। और फिर क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? इसका V/4 निकाल दिया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है? ये जो 3V/4 है इसका क्या किया जा रहा है? 1/4 निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3V/16 हो जाएगा। टोटल द 3V/4 इसमें से निकल जा रहा है 3V/16। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, 4 4 जा दैट मीन्स 12V माइनस ये कितना हो जाएगा? 3V, 9/16V। कितना हो जाएगा? 9/16V। इस 9/16V को क्या लिख सकते हैं? 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V। क्या लिख सकते हैं? 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V। अब देखिए इसके आगे भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात का आपको जानकारी मैं दे दूं आपको कि कोई एपी है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास मिनिमम 3 टर्म्स होने चाहिए। कितना टर्म्स की जरूरत है? ओनली 3 टर्म्स की जरूरत है। और उस 3 टर्म्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पैटर्न जो है वो एपी है या फिर नहीं है। चेक किया जाए। देखिए अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसका क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस कुछ और रहेगा, इसका कॉमन डिफरेंस कुछ और रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 3²/4²। ठीक है, तो ये जो है ये एक एपी नहीं होगा। एक्चुअली ये बात का बात है। दरअसल अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं यह एक जीपी है। यह क्या है? जीपी है। बट आपको 10 क्लास में केवल एपी पढ़ना, तो ये तो एपी होगा बट ये एपी नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखिए कोई एक
कुआं है उसको खोदने का 150 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। कितना रुपया है? 150 मीटर स्क्वायर। अब क्या किया जा रहा है, जैसे जैसे उसको और खोदा जा रहा है ना, तो उसमें 50-50 बढ़ाया जा रहा है। तो पहला में 150 लगेगा, तो दूसरी बार में कितना लग जाएगा? 50 पे बढ़ा दिया जाएगा तो 200, फिर 50 पे बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और अभी मैं आपको बताया हूँ कि एपी को पहचान करने के लिए कोई पैटर्न एपी है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास टोटल कितना टर्म्स की ज़रूरत है? तो हमारे पास टोटल 3 टर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो चेक किया जाए ये एपी है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकाला जाए। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए। अब फोर्थ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सबसे पहली बात कि मैं आपको 2 बात बता रहा हूँ। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो एक एपी का निर्माण करता है, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होते हैं वो एक एपी का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये जो 4 नंबर है, इसमें ऑलरेडी लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप बताओ, जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है तो क्या ये एपी होगा? नहीं, ये एक एपी नहीं होगा। अगर वही ऐसा ही दिया रहता तो ये एक एपी होता, ठीक है। अब आपको बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट वाला एपी होता है, वेयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता? इस क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या गया था? पहली बार 10,000 रुपया, पहली बार कितना हज़ार रुपया? 10,000 रुपया। अब इसमें 8% की इंक्रीज किया जा रहा है, तो 8% की इंक्रीज किया जा रहा है, यानी 1 + 8/100, ठीक है। फिर उसमें 8% का इंक्रीज किया जा रहा है, यानी 1 + 8/100। यहाँ पर क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो आप बताओ लोग, देखिए ये तो पहली बार, तो यहाँ पर पावर 1 देंगे, क्योंकि एपी क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अमाउंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या स्क्वायर वाला जो होता है, क्या स्क्वायर वाला एपी होता है? नहीं, स्क्वायर वाला एपी नहीं होता है। इसलिए हम आपको डायरेक्ट बताए हैं कि जो एसआई वाला जो होता है वो एक एपी होता है, वेयर एज जो कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं वो एपी नहीं होते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। देखिए, ये जो है इसमें हमें 4 टर्म्स इसमें हमें लिखने हैं, दैट मीन्स 4 टर्म्स लिखना है, जबकि इसमें फर्स्ट टर्म दिया है और फिर क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस दिया है। देखिए, ए कितना दिया है? 10 दिया है। डी कितना दिया है? तो डी भी कितना दिया है? 10 दिया है। हमें इसके हेल्प से कितना टर्म्स लिखना है? 4 टर्म्स लिखना है। तो सबसे पहली बात देखिए, पहला टर्म को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए इसमें क्या ऐड करते हैं? इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी। अगर थर्ड टर्म लिखना है तो थर्ड टर्म लिखना है तो ए प्लस 2d। देखिए, उसी प्रकार अगर चौथा टर्म लिखना है, फोर्थ टर्म लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a प्लस 3d। इसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है? अगर चौथा पूछा जाए, फोर्थ पूछा जाए, तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस 3d। दूसरा पूछा जाए तो a प्लस d। पहला पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? केवल a लिखेंगे। तो पुट किया जाए, a का वैल्यू कितना है? 10, d का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 ऐड करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 40। ये 4 टर्म ज्ञात करना था, हम आपको ज्ञात करके दिखाए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप एक और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें आपकी बार क्या दिया? जो पहला टर्म है वो -2 और दूसरा टर्म कितना है? जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? 0 दिया है। हमें 4 टर्म लिखना है, लिख दिया जाए। पहली बात a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब आप बताइए, ये तो -2 है, -2 प्लस 0, -2 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0,
सॉल्व किया -2, ये कितना आ गया -2, ये भी कितना आ गया -2, ये भी कितना आ गया -2, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाता है 0 ही आ जाता है, तो पहला टर्म ही -2। देखिए अगर कॉमन डिफरेंस 0 होता है ना तो कितना भी टर्म पूछा जाए ना सब सेम का सेम होगा, समझ चुके होंगे लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग एप इज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। पहला है 3 माइनस, उसके बाद से क्या है -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और एक -5 -1 3 और 7। क्या इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है पहला टर्म और फिर कॉमन डिफरेंस। वेरी सिंपल है। देखिए इसको तो कहेंगे पहला टर्म, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3। अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आप कोई भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट टर्म मान ले रहे हैं 1, तो इसके पहले वाला क्या 3, सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा -2, ये आपका हो जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, इसको तो मानते हैं पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालना, आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी है कि यही लेंगे, ये भी ले सकते हैं। अगर इसको नेक्स्ट टर्म मानने तो माइनस दे दिए, तो प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा -3, ये प्लस हो जाएगा, सॉल्व किए तो कितना आ गया -2। ठीक है, तो आज हम आपको प्रैक्टिस कराए हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। 4 का भी हम लोग को कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि एक्सरसाइज क्या हो जाए, फाइनल हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. पहचाना है कौन AP है, AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके आगे का 3 गो टर्म और लिखना है। पहले हम आपको बता रहे हैं 4 का पहला 2 4 8 16। ठीक है, चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट किया जाए, घटाएंगे, 4 में से 2 घटेगा तो 2 कितना आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए एक AP नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। चेक करना है AP है या नहीं है। तो कोई पैटर्न AP है या नहीं, उसके लिए हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट किया जाए तो इसमें D निकालेंगे तो 5/2 - 2 कितना हो जाएगा 5/2 - 2। नेक्स्ट टर्म इसको मान ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व में 1 2 5 -4, सॉल्व किए तो कितना आ गया 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/2। उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस 1/2, इसको भी निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस 1/2। अब इसके आगे का 3 गो टर्म लिखना है, तो इस 7/2 में 1/2 ऐड कर देंगे, फिर जितना आएगा उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, फिर जितना आएगा उसमें कितना ऐड कर देंगे 1/2 ऐड कर देंगे। तो इसी तरह इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो गिवन है आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला जो एक्सरसाइज है वो कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा।